हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोगों का थर्ड लेक्चर्स है ब्रिक के ऊपर। फर्स्ट हम लोगों ने देखा था डायमेंशंस, क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स। सेकंड जो हम लोगों ने वीडियो लेके आए थे, उस वीडियो में हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ क्ले, और सेकंड था हमारे पास मोल्डिंग। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था वो हमारे पास क्या था, उसमें था कि जो स्टेप्स थे प्रिपरेशन ऑफ क्ले में वो हमने क्या रखने थे, याद रखने थे। अब उसमें कौन कौन से स्टेप्स थे तो वो आपको क्या होना चाहिए, पता होने चाहिए थे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास था अनसोलिंग, सेकंड स्टेप था हमारे पास डिगिंग, थर्ड स्टेप था हमारे पास क्लीनिंग, फोर्थ ऑप्शन था हमारे पास वेदरिंग, देन हमारे पास था ब्लेंडिंग, देन था टेम्परिंग। और वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था कि जो टेम्परिंग करते हैं बाय हेल्प ऑफ विच मशीन की हेल्प से करते हैं, उस मशीन का नाम था पग मिल। बाय हेल्प ऑफ पग मिल हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। हमने देखा था कि क्ले सैंपल हमारा क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, मोल्डिंग करते थे। मोल्डिंग भी कितने टाइप्स का था हमारे पास, 2 टाइप्स का हमारे पास मोल्डिंग था। फर्स्ट वन इज़ द हैंड मोल्डिंग, सेकंड वन इज़ द मशीन मोल्डिंग। जो हैंड मोल्डिंग था वो भी हमारे पास कितने टाइप्स का था, 2 टाइप्स का था। जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्या था, जिसको हम लोग ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक बोल रहे थे, और सेकंड था टेबल मोल्डेड ब्रिक था। सेम एज वेल एज मशीन मोल्डिंग भी कितने टाइप्स का था, 2 टाइप्स का था। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या था, फर्स्ट था हमारे पास प्लास्टिक क्ले मशीन था, और सेकंड हमारे पास था ड्राई क्ले मशीन। हमने लास्ट टाइम आपको वीडियोज़ भी दिखाए थे। उन वीडियोज़ की हेल्प से हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो मशीनें हैं वो वर्क कर रही हैं, जिनको हम लोग ईजिली ऑफलाइन जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हम लोग इजीली नहीं समझ पाते हैं। तो ऑनलाइन स्टडी का ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज था, ठीक है। और ये एडवांटेज है जिसका आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो भी मैं दिखाता हूँ ये सब यूट्यूब से ही हम लोग लेते हैं। आप भी यूट्यूब की हेल्प से छोटे छोटे पॉइंट्सों को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। एक बार आप उस मशीन का फिगर देखिए, इमेज देखिए, उसके बाद उसका वर्किंग देखिए कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। आफ्टर दैट मुझे नहीं लगता है कि उस चीज़ को आप कभी भूल पाएंगे। और एग्जाम में इस तरीके के जब भी प्रैक्टिकली क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको आप क्या नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते हैं। और यही एक टर्निंग पॉइंट होता है सिलेक्शन का। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। प्रिपरेशन ऑफ क्ले हो चुका है, हमारा पास मोल्डिंग हो चुका है। मोल्डिंग के बाद हमने ब्रिक को क्या करना होता है, ड्राई। तो ये भी आपने एक ऑर्डर ध्यान रखना था। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, प्रिपरेशन ऑफ क्ले में 4 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। सेकंड स्टेप क्या था, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक था। थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास, ड्राइंग। और फोर्थ ऑप्शन था बर्निंग। तो आज हमने ड्राइंग और बर्निंग को इस वीडियो में देखना है और अच्छे से पढ़ना है। प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि क्वेश्चन गलत नहीं हो, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। ओके, तो हम लोग आज देखते हैं यहाँ पे ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सा हम लोग ड्राइंग का मतलब क्या समझते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है जो भी उसके अंदर मॉइस्चर्स है उसको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। ओके, तो यही हमारे पास है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि ड्राइंग ही क्यों कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट बर्निंग ही क्यों नहीं कर लेते। बर्निंग इसलिए नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग उसको प्रॉपर ड्राई नहीं करेंगे तो मॉइस्ट उसमें क्या होंगे, क्रैक्स और वार्पिंग, और जो हमारे पास क्या है ट्विस्टिंग, इन सब की पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब होने की पॉसिबिलिटीज़ है। दैट्स वाई फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं। अब ड्राइंग में भी, ड्राइंग का सिंपल सा मतलब क्या है, जो भी उसके अंदर मॉइस्चर्स है, जो भी उसके अंदर हमने क्या किया था, वाटर ऐड किया था, उसको क्या करने के लिए, बनाने के लिए। अब उस मॉइस्चर्स को हमने क्या करना है, वहाँ से हटाना है। तो आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने मॉइस्चर्स को 100% नहीं हटाना होता है, उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर्स हमने क्या करना होता है, रखना होता है। टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर्स इट इज़ डन बिफोर बर्निंग। बर्निंग से पहले हमने क्या करना होता है, जो भी मॉइस्चर्स होता है उसको क्या करना है, वहाँ से हटाना है। ब्रिक शुड बी अलाउड टू ड्राई टिल, हमने ब्रिक को कब तक ड्राई करना है, जब तक, कब तक, बिकम्स अबाउट 2%, मतलब जब तक इसमें क्या नहीं रह जाता है, 2% क्या नहीं रहता है, मॉइस्चर्स नहीं रह जाता है, तब तक हमने इसको क्या करना होता है, ड्राई करना होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 2 मेथड्स ऑफ द ड्राइंग। हमारे पास 2 मेथड्स है जिसमें हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट है आर्टिफिशियल ड्राइंग, सेकेंड है हमारे पास नेचुरल ड्राइंग। हम लोग जनरली किसको देख रहे होते हैं, हमारे कंट्री में ज़्यादातर नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस ही चलता है, परंतु आर्टिफिशियल ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टनल्स रहते हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, हॉट एयर को, ध्यान से सुनिए, हॉट एयर को उसमें से क्या कराया जाता है, पास कराया जाता है। ये हम लोग कब करते हैं, आर्टिफिशियल ड्राइंग। कोई भी आर्टिफिशियल वर्क कब किया जाता है, जब हमारे पास कंजम्पशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हमको क्या है, रिक्वायरमेंट है एक लार्ज
प्रोडक्ट हमको एक लार्ज लेवल पे चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिक चाहिए, तो उस केस में हम लोग आर्टिफिशियल ड्राइंग करते हैं। नहीं तो जनरली हम लोग कौन सा करते हैं, नेचुरल ड्राइंग करते हैं। आर्टिफिशियल ड्राइंग कैसे करेंगे, आप हॉट एयर को क्या करेंगे, ब्रिक में से क्या कराएंगे, पास कराएंगे। हमने इस तरीके का अरेंजमेंट करना होता है कि वहाँ से जो हॉट एयर होती है वो ब्रिक से क्या होती चली जाए, पास होती चली जाए, और जो मॉइस्चर्स है वो क्या होता चला जाए, उसमें से रिमूव होता चला जाए। तो ऐसा करने में 1 to 3 डेज़ में हम लोग क्या करते हैं, कर पाते हैं। ठीक है, तो और हमने यहाँ पे इतना टेम्परेचर रखना है कि वो बर्निंग पोजीशन में नहीं आनी चाहिए, वो किसकी पोजीशन में आनी चाहिए, ओनली ड्राइंग पोजीशन में आनी चाहिए। मतलब वो उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म होना चाहिए। ऐसा ना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्या करने लग जाए, बर्न करने लग जाए, बर्न इन द सेंस कि वो पक जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल ड्राइंग। अब नेचुरल ड्राइंग में जो भी आप देखेंगे जहाँ पे क्लैम्प्स होते हैं या फिर किल्स होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो इस स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इन ब्रिक्स को रखा गया है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए ये इस तरीके से रखा जाता है कि अगर एयर आए तो वो एयर इसमें से क्या करनी चाहिए, पास करनी चाहिए। एयर इसमें से क्या करनी चाहिए, पास करनी चाहिए। जब एयर पास करेगा तभी तो क्या होगा, वहाँ पे जो मॉइस्चर है वो क्या होगा, रिमूवल होगा। अगर एयर पास नहीं करेगी तो वहाँ पे मॉइस्चर क्या नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, और रिमूव नहीं होगा तो ब्रिक हमारी ड्राई नहीं करेगी। अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, जैसे ये ब्रिक है, सपोज़ थोड़ा सा आपने समझना है इसको, ये हमारे पास ब्रिक है, ठीक है, और इस तरीके का अगर हमारे पास ब्रिक है, ये ब्रिक का क्या हो जाता है, लेंथ हो जाता है। ठीक है, ये ब्रिक का क्या है, विड्थ है। इस तरीके से हम लोग ब्रिक का विड्थ देख रहे हैं, ये लेंथ है और ये हाइट है। इसको हम लोग सपोज कर रहे हैं इट इज़ नॉट ब्रिक, बिकॉज मैंने बताया था वहाँ पे लेंथ इक्वलेंट विड्थ होता है 19 × 9 × 9, 20 × 10 × 10। पर समझने के लिए थोड़ा सा कर रहे हैं हम लोग, हमने यहाँ पे ब्रिक को इस तरीके से नहीं रखना है, हमने ब्रिक को यहाँ पे इस तरीके से रखना होता है। प्लीज़ ध्यान से समझिए, हमने ब्रिक को यहाँ पे इस तरीके से रखना है। जैसे एक ब्रिक हमने यहाँ रखा, सेकंड ब्रिक यहाँ पे रखा, थर्ड ब्रिक, फोर्थ ब्रिक, फिफ्थ ब्रिक, इस तरीके से हमने रखना है। फिर जो नेक्स्ट रो होती है वो इस तरीके से रखना होता है, 1 2 3 4, एक रो हो जाएगा, सेकेंड रो, थर्ड रो, फिर जो हमारे पास होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या किया जाता है, ब्रिक को रखा जाता है, जिससे क्या होता है, एयर इजीली इसमें से क्या करती है, रिमूव, एयर इसमें से क्या करती है, पास करती है, और इजीली जो ब्रिक होती है वो क्या करता है, ड्राई होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ड्राइंग। सेम जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इन दिस ब्रिक आर टू बी रैपिडली ड्राइड ऑन ए लार्ज स्केल। जो भी हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोसेस हैं वो तभी किए जाते हैं जब हमारे को एक लार्ज लेवल पे कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ ब्रिक आर टेकन अबाउट 1 to 3 days डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर मेंटेन। जनरली ये 1 से 3 डेज में क्या करता है, ब्रिक ड्राइंग कर जाता है, बट डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पे। बट आपने ध्यान देना है टेम्परेचर को इतना नहीं रखना है कि वो बर्न कर जाए, ठीक है ना। तो इसलिए आर्टिफिशियल ये ड्राइंग है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नेचुरल ड्राइंग। इन दिस ब्रिक आर टू बी ड्राइड नेचुरली ऑन स्मॉल स्केल। यहाँ पे किस पे वर्क हो रहा है, ये स्मॉल स्केल पे वर्क हो रहा है। इट टेक्स अबाउट 3 to 10 days। कितना टाइम्स लगता है यहाँ पे, 3 to 10 डेज लगता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। वेदर कंडीशन इन द मीनिंग क्या हुआ कि मतलब बरसात हो रही है, नहीं हो रही है, या बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मई का महीना है, मंथ ऑफ मई है, जून है, जुलाई है, डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन। तो आपने ध्यान देना है, ये 3 to डेज किस पे डिपेंड करते हैं, वेदर कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। और जो 1 to 3 डेज है ये किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो आपने टनल्स या फिर जहाँ से आप ड्रायर, जहाँ पे आपने ड्रायर्स लगा रखे हैं, हॉट ड्रायर्स लगा रखे हैं, जहाँ से गर्म हवा क्या कर रही है, निकल रही है, और जो डायरेक्ट किस पे जा रही है, ब्रिक पे जा रही है, वो उसके टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि वो उसको एक दिन में क्या करेगा, ड्राई करेगा, या फिर 3 डेज में ड्राई करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बर्निंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे आपने ध्यान देना है, मैं जो भी क्वेश्चन होगा जहाँ पे भी आता है उसको मैं बताता हूँ। जैसे जो स्टेट कन्वेंशनल एग्जाम्स लेते हैं अपने एसडीओ, जिसको कहीं पे एएन बोलते हैं, ठीक है ना, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जेपीएससी का अपना कन्वेंशनल एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्डिंग मटेरियल का कि आपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के ऑल स्टेप्स को क्या करिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पे 20 to 30 या फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। या फिर एसएससी मेंस, ठीक है जी, एसएससी जो हमारे पास क्या है, एसएससी जेईई मेंस,
का ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, जिसमें कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। इट इम्पार्ट्स, अब बर्निंग किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, बर्निंग कर रहे हैं इट इम्पार्ट हार्डनेस। इन पॉइंट्स को आपने बहुत ध्यान देना है, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। देखिए आपको क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए। एक तो वो हार्ड होना चाहिए सफिशिएंट, कि उस पर क्या है, जब हम लोग फिंगर नेल्स की हेल्प से उस पर स्क्रैच करते हैं तो उस पर कोई भी इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। दूसरा, वो सफिशिएंट स्ट्रांग होनी चाहिए, कि हम लोग उसको अगर किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराएं तो वो क्या नहीं होना चाहिए, पीसेज में ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो उस पर लोड आ रहा है वो भी उसको क्या कर सके, इजिली क्या कर सके, बियर कर सके। तो हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इम्पार्ट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द ब्रिक एंड मेक देम डेंस एंड ड्यूरेबल। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ये हमारे पास एसएससी, जेई एंड ईएससी और बहुत सारे स्टेट में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि जो ब्रिक को बर्न करते हैं वो किस टेम्परेचर पे बर्न करते हैं। ध्यान देना प्लीज़, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 900 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लीज़ ध्यान देना, इन दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आएगा। 900 to 1200 रेंज है। अब आपने देखना है कि क्या 1200 दे रखा है या 900 से 1200 के बीच में दे रखा है। बट जो क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी उसमें कितना दे रखा है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आपने ध्यान देना है। टेम्परेचर ऑफ अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी मेंटेन। इससे ज़्यादा हमने टेम्परेचर को नहीं करना है। सेम क्वेश्चन हमारा किस में बनेगा, सीमेंट में भी बनेगा। ओके, वो हम लोग सीमेंट में देखेंगे। अब आपने बर्निंग करना है, तो बर्निंग कैसे कैसे करेंगे। बर्निंग करने के हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, या हमारे पास क्या कह सकते हैं 2 वेज हैं। तो फर्स्ट वे हमारे पास होता है क्लैम्प। क्लैम्प का मतलब मैंने बताया था आपको, भट्टा, जिसको हिंदी में भट्टा बोलते हैं। जगह जगह पे ये अपना स्टेट और पर्टिकुलर जगह का अपना अपना एक अलग नेम होता है, बट इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्लैम्प्स बोलते हैं। जिसको हम लोग किसके लिए स्मॉल स्केल पे करते हैं। किस पे करते हैं हम लोग इसको, स्मॉल स्केल पे इसको हम लोग करते हैं क्लैम्प्स को। और ये हमारे पास क्या है, किल्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिमनी। हिंदी में क्या बोलते हैं, चिमनी। कि ये जो ब्रिक है ये कहाँ पे है, ये ब्रिक कहाँ की है, ये भट्टे की है या फिर चिमनी की है। तो हम लोग जनरली किल नहीं बोल रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, वहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, चिमनी बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो किल ये हमारे पास किसके लिए होती है, ये लार्ज स्केल पे होती है। और सेकंड थिंग, हमारे को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्म कलर, ये सब हमको किस ब्रिक में देखने को मिलता है, वो हमारे को किल ब्रिक में देखने को मिलता है। वो हमको किस पे नहीं मिलता है, कभी भी क्लैम्प ब्रिक में मिलता है, बट वो बात नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें हम लोग आगे बताएंगे, जब इसके डिफरेंस देखेंगे वहाँ पे आपको और क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ किल्स। हमारे पास 2 तरीके के किल्स हैं, ध्यान देना। एक होता है इंटरमीडिएट किल्स, इंटरमीडिएट किल्स, और दूसरा है कंटिन्यूस किल्स। तो आपने इनके वर्डिंग से समझना है कंटिन्यूस किल और इंटरमीडिएट किल का मीनिंग क्या है। इंटरमीडिएट किल का मतलब होता है कि ये इस टाइप की जो किल्स हैं, जो चिमनीज हैं, वो क्या नहीं करती हैं, थ्रू आउट द ईयर वर्क नहीं करती हैं। जैसे मानसून आया, ये वर्क नहीं करेंगी। इनको हमने पर्टिकुलर टाइम के लिए ही क्या करना होता है, यूज़ करना होता है, 3 to 4 मंथ होल ऑफ द ईयर। बट अगर आप कंटिन्यूस किल की बात करते हैं, ये थ्रू आउट द ईयर क्या करती है, वर्क करती हैं। और यहाँ से जो ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कंटिन्यूसली होती है। मतलब जो यहाँ ऑपरेशन है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे मतलब बिफोर मानसून या आफ्टर मानसून जो बेटर टाइम होता है, उसी टाइम पे क्या किया जाता है, इस किल को यूज़ किया जाता है। जो इंटरमीडिएट किल है, इसको हम लोग किसके नाम से भी जानते हैं, इलाहाबादी किल के नाम से भी जानते हैं। इलाहाबाद किल इज आल्सो नॉन एज द इंटरमीडिएट किल। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लैम्प्स। अब हम लोग क्लैम्प्स को पढ़ते हैं यहाँ पे। ए पीस ऑफ, क्लैम्प का मतलब सिंपल सा क्या है, भट्टा। हिंदी में अगर हम लोग देखते हैं भट्टा होता है, ठीक है, बट इंग्लिश में हम लोग क्लैम्प्स देखते हैं। कुछ इस तरीके का है, बट ये भी एक्चुअल पिक्चर नहीं है। ये हमको देखने को मिला नेट पे, पर एक्चुअल पिक्चर ये नहीं है। मैं भी आपको बताऊंगा किस तरीके का होता है एक्चुअल पिक्चर। एक्चुअल पिक्चर में ये उसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये उसका क्या दे रखा है, क्रॉस सेक्शन दे रखा है। मैं भी आपको बताता हूँ कैसा होता है। ए पीस ऑफ ग्राउंड, हमने क्या करना है, एक पीस ऑफ ग्राउंड मतलब एक जगह को सिलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था ऑफ ट्रेपीजॉइडल शेप इन प्लान इज सिलेक्टेड, ठीक है। ये
ये मतलब क्या है, ये तो हमारा जो बुक्स है उनमें है, ठीक है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन क्लियर करना होता है आपको पता है वो बुक की लैंग्वेज पे ज़्यादा रहता है, बहुत कम हम लोगों को देखने को मिलता है जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ए पीस ऑफ ग्राउंड ऑफ ट्रेपेजोइडल शेप, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ट्रेपेजोइडल शेप इन प्लान। मैं जिस स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ वो आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है। द फ्लोर ऑफ क्लैंप इज प्रिपेयर्ड इन सच ए वे, इसका जो फ्लोर है वो इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि दैट शॉर्टर एंड इज स्लाइटली इन द एक्सकवेशन। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास है ग्राउंड लेवल, क्या है बोलिए, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड लेवल। अब इसका देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा मिनट कलर चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। इतने पोर्शन को आप समझने की कोशिश करिए। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे इतना, सिर्फ इसका जो ये वाला पोर्शन है, अब इसमें हमने ये वाला जो पोर्शन है, इस यहाँ पे क्या किया गया, हमने ये वाला जो पोर्शन में इसको थोड़ा सा ब्लैक से कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको रेज कर दूंगा। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, ये क्या है, इसको हमने किया है शॉर्ट एंड इज स्लाइटली इन द एक्सकवेशन एंड वाइडर एंड इज रेज्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। कितना डिग्री, 15 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा एसएससी जेईई में कि जो ये एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है। ध्यान से समझना प्लीज़, एक एक चीज़ को हम लोग बताते हुए चलेंगे, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आया, कैसे आया, जिससे आपको याद रहे हमेशा। एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड लेवल, तो ये क्लैंप है, ट्रेपेजोइडल शेप है, एक्चुअल में ग्राउंड ये है, होना तो इस तरीके से चाहिए था। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, होना तो इस तरीके से चाहिए था, बट हमने इसको क्या किया है, इस ग्राउंड सरफेस के रिस्पेक्ट में ध्यान से समझिए, ये कुछ इस तरीके का है, समझे। देखिए ध्यान से प्लीज़, ये हमारे पास है ग्राउंड सरफेस, इस पेन को हमने एक ग्राउंड सरफेस लाइन मान रखा है, इसको हमने क्या कर रखा है, थोड़ा सा इस तरीके से कर रखा है। तो आप ध्यान से देखिए, जो मेरा थंब है, थंब के पास में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है, ये 15 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये 50 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इफ़ ए लेयर ऑफ फ्यूल, यहाँ पे जो हम लोग क्लैम्प्स होता है उसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्या क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास देखिए ए लेयर ऑफ फ्यूल जिसमें हम लोग ग्रास यूज़ करते हैं, काउ डंग्स यूज़ करते हैं, कोल डस्ट एटीसी। ये सब चीज़ क्या होते हैं हमारे को एक लोकली लेवल पे क्या होती हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं। ग्रास होता है, जो मतलब धान सॉरी जो क्या होता है, राइस होता है, राइस का जो जब हम लोग उसको क्या करते हैं, राइस को धान को राइस को निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो उसका क्या रहता है वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है, ठीक है, तो वो उस ग्रास को काउ डंग्स, ठीक है, समझ सकते हैं आप इजीली। कोल डस्ट, इन सब को हम लोग किसकी तरह यूज़ करते हैं, यहाँ पे एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। एज ए फ्यूल मतलब जो हमने जिसकी हेल्प से उसको क्या करना होता है, बर्न करना होता है। इज लेड ऑन द प्रिपेयर्ड फ्लोर हुज थिकनेस इज अबाउट 700 mm to 800 mm। देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, फ्यूल, ये हमारे पास क्या है, फ्यूल, जिसको मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ये क्या है, फ्यूल, ये हमारे पास क्या है, फ्यूल। इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास कितनी है, 700 mm to 800 mm। कितना है हमारे पास, 700 mm to 800 mm। तो ध्यान से देखिए, हुज थिकनेस इज अबाउट 700 mm to 800 mm। नेक्स्ट देखते हैं, ए लेयर कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 कोर्स ऑफ रॉ ब्रिक्स इज देन पुट अप। इसके ऊपर हमने क्या रखना है, ब्रिक, ये क्या है, ब्रिक ब्रिक ब्रिक, इस तरीके से हमने इसके ऊपर रखना होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, ए सेकेंड लेयर ऑफ फ्यूल इज देन प्लेस्ड एंड अनदर लेयर ऑफ ब्रिक्स आर लेड ओवर इट। पहले हमने क्या रखना है, फ्यूल, उसके ऊपर ब्रिक, उसके ऊपर फ्यूल, उसके ऊपर ब्रिक, इस तरीके का अल्टरनेटिवली ऑर्डर हमने फॉलो करना है। द टोटल हाइट ऑफ ए क्लैंप इज 3 to 4 मीटर, और जो टोटल हाइट बन जाती है वो 3 to 4 मीटर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द क्लैंप इज अलाउड बर्न ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 1 to 2 months। यहाँ पे जो इसको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, वो 1 से 2 महीने तक इसमें क्या होती है, बर्न होता है, और उतना ही टाइम इसको किस में लगता है, कूल होने में, मतलब ठंडा होने में क्या लगता है, समय लगता है। बट अगर आप इसको एक्चुअल प्रैक्टिकल में देखेंगे ना, जब आप फील्ड पे जाएंगे तो आपको हम इस तरीके का देखने को बहुत कम मिलेगा। आपको जो देखने को मिलेगा वो हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे पास फील्ड है इस तरीके का, और ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। ध्यान से समझिए इसको। इसमें सबसे पहले छोटी सी लेयर होती है, अगर हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन कट कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके की इसकी लेयर, इस तरीके से लेयर्स की बढ़ती हुई चली जाती हैं। ध्यान से समझना। और इनको एक पर्टिकुलर हम लोग क्या दे रहे हैं, हाइट दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या दे रहे हैं, हाइट दे रहे हैं।
तो ये इस तरीके का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, ये पूरा इस तरीके की एक हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से क्या कर देते हैं, जो हमारे पास क्या होती है आग, या मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं डाल देते हैं, और वो यहाँ पे आकर के जो फ्यूल होता है उसको धीरे 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 क्या करने लगता है, बर्न करने लगता है। तो इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, पहले मैं वो बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का ब्रिक नहीं मिलता है। रीज़न कि जो टॉप मोस्ट पे जो ब्रिक होती है, जो टॉप मोस्ट पे ब्रिक होती है वो आपको थर्ड क्लास ब्रिक मिलती है, मतलब अंडर बर्न्ड ब्रिक मिलती है। कभी भी वो आपको क्या नहीं मिलती है, ए क्लास या बी क्लास ब्रिक मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। पर जैसे जैसे आप अंदर की लेयर्स को देखेंगे तो वो आपको ए क्लास की मिलेगी, और जो बहुत अंदर वाली ब्रिक होगी वो आपको फोर्थ क्लास जामा ब्रिक मिलेगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई बर्न हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे को अप्रॉक्सीमेट 60% ब्रिक ही क्या होती है, सही मिलती है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। तो इस तरीके का था ये हमारे पास, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट किल। इंटरमीडिएट किल मैंने आपको बताया था, ये एक इलाहाबाद किल का के नाम से भी जानते हैं इसको। दूसरा, इट मे बी आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन प्लान, इट मे बी टोटली अंडरग्राउंड, पार्शली अंडरग्राउंड और पार्शली ओवर ग्राउंड होता है। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट स्टेज इन द वर्किंग सच एज लोडिंग, फायरिंग, कूल्ड एंड अनलोडिंग। जो इंटरमीडिएट किल्स होती है, आपने ध्यान देना, ये कंटिन्यूसली क्या नहीं करती है, ब्रिक का मैन्युफैक्चर नहीं करती है। इसका यूज हम लोग तभी करते हैं जब मानसून पीरियड नहीं होता है। और दूसरा हमने क्या याद रखना है, इसमें इन 4 स्टेप्स को यूज़ करना होता है। पहले लोडिंग, लोडिंग का मतलब होता है हमने ब्रिक को रखना है, और उसके बाद क्या करना होता है, फ्यूल्स को अरेंजमेंट करना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, ओके। तो ये था इंटरमीडिएट किल। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूस किल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस हमारे पास जेई में तो कम आते हैं, एसडीओ में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज़ कंटिन्यूस इन ऑपरेशन, ये कंटिन्यूटी में रहती है। अब इसमें भी कौन कंटिन्यूस में रहता है, नाम तो कंटिन्यूस किल है, पर इसमें देखते हैं हम लोग जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें कौन सा ऐसा जो कंटिन्यूसली क्या करता है, ऑपरेशन में रहता है। तो इन दिस लोडिंग, फायरिंग, कूलिंग एंड अनलोडिंग आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, सेम जो हम लोग उसमें कर रहे थे। कंटिन्यूस किल में देखिए ये 3 टाइप्स का है। एक होता है बुल्स ट्रेंच, ये बुल्स है, ठीक है जी, ये यहाँ पे बुल्स, ट्रेंच किल, हॉबमैन किल्स और टनल किल्स। ये कितने तरीके का हमारे पास जो कंटिन्यूस किल है वो थ्री टाइप्स का है, बुल ट्रेंच किल, हॉबमैन किल्स, और दूसरा जो थर्ड है हमारे पास वो टनल किल्स है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे बुल ट्रेंच किल के बारे में। इट मे बी, ध्यान से देखना, ट्रेंच का मतलब क्या होता है, ट्रेंच का मतलब क्या होता है, अर्थ सरफेस से क्या करना, मिट्टी को हटाना। मतलब एक हमने क्या खोदी हुई है वहाँ पे, ट्रेंच, मतलब वहाँ से मिट्टी को पर्टिकुलर डेप्थ तक हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंच, ठीक है। बुल्स ट्रेंच, ठीक है जी, बुल्स ट्रेंच किल। इट मे बी रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ओवल शेप इन द प्लान, जैसे यहाँ पे किस में, ओवल शेप में। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन ए ट्रेंच एक्सकावेटेड इन ग्राउंड एंड डायमेंशंस ऑफ द ट्रेंच आर, जो हमने डायमेंशंस लिए किसकी, ट्रेंच की, वो डायमेंशंस क्या हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ईएससी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कितना हमारे पास 50 to 78 मीटर, विड्थ कितना हमारे पास 6 to 8 मीटर, और जो हाइट होता है वो कितना होता है 1 to 2 मीटर होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड किल इन इंडिया। सबसे ज़्यादा यूज जो होती है वो कौन सी होती है, बुल ट्रेंच किल हम लोग इंडिया में यूज़ कर रहे होते हैं। द किल इज डिवाइडेड, जो ये किल है इसको हम लोग कितने इंटर कनेक्टेड जो कंपार्टमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 6 to 12, मतलब पूरे किल को हम लोग 6 से 12 कंपार्टमेंट में क्या करते हैं, डिवाइड करके रखते हैं। नेक्स्ट है, ईच कंपार्टमेंट हैज़ टू पास थ्रू फॉलोइंग 6 स्टेज, जो हर कंपार्टमेंट है वो 6 स्टेज से क्या करता है, पास करता है। जिसमें फर्स्ट स्टेज क्या होती है हमारे पास, लोडिंग। सेकेंड स्टेज हमारे पास होती है प्री हीटिंग। प्री हीटिंग अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले हम लोग इनको देख लेते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है बर्निंग, फोर्थ नंबर पे होती है कूलिंग, फिफ्थ नंबर पे अनलोडिंग, सिक्स नंबर पे होती है क्लीनिंग। ध्यान समझिए, जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारे पास है यहाँ पे लोडिंग। लोडिंग का मीनिंग आप समझ गए, ब्रिक्स को वहाँ पे क्या करना है, रखना है, ठीक है, और फ्यूल को हमने रख दिया।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्री हीटिंग, मतलब हम लोग जो ब्रिक्स चैम्बर, जिन चैम्बर्स में हमने कंपार्टमेंट में ब्रिक्स को रखा हुआ है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, हॉट एयर को क्या कराते हैं, पास कराते हैं। ध्यान देना, ये हॉट एयर ऐसे रहनी चाहिए कि जो ब्रिक को क्या कर सके, प्रॉपर ड्राइड कर सके, बट बर्न नहीं कर सके। ध्यान दीजिए इस बात पे, प्री हीटिंग का ये मीनिंग होता है। देन क्या करते हैं हम लोग, बर्निंग करते हैं। बर्निंग का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरे उसमें से हीट को क्या कराया जाता है, पास कराया जाता है, जिससे वो क्या करने लगते हैं, बर्न करने लगते हैं। देन हम लोग उसको क्या करते हैं, कूलिंग, ठंडा करते हैं। अनलोडिंग, उसमें से ब्रिक को क्या करते हैं, हटाते हैं। देन क्लीनिंग, और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए इस तरीके का जो है, ये हमारे पास किसका है, बुल ट्रेंच किल्न का है। और जो हम लोगों को इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, ये हमारे पास क्या है, चिमनीज़ हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें जो चिमनी होती है वो सेंटर में नहीं होती है। चिमनी इसमें क्या नहीं होती है, सेंटर में नहीं होती है। ये फिक्स भी होती है और रोटेट भी होती है, कि जिस पर्टिकुलर चेंबर में या जिस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में हमने क्या कर रखी है, बर्निंग कर रखी है, सिर्फ उसी के ऊपर रहेगी। उसमें से जो भी क्या होती है, गैस होती है या जो धुआं होता है, स्मोक होता है, इन सबको क्या करते हैं, वो बाहर निकालती है। तो इसमें जो चिमनी होती है वो सेंटर में नहीं होती है। अगर आपको इतना याद रहेगा, आई थिंक इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हॉफमैन किल्स। ठीक है, जनरली इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ओवर द ग्राउंड। जो हमारे पास हॉफमैन किल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ओवर द ग्राउंड बनाते हैं। इट इज़ समटाइम्स नॉन एज द फ्लेम किल्स, और इसको फ्लेम किल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, फ्लेम, जो मतलब फ्लेम किल इज आल्सो नॉन एज हॉफमैन किल्स, टनल किल्स, या बुल्स ट्रेंच किल, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बनता है। ओके, नेक्स्ट है डिवाइडेड इनटू 12 चैम्बर्स बाय सूटेबल पार्टीशन वॉल। ये हमने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने इसको 12 पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ओके, और ये हमारे पास क्या है, पार्टीशन वॉल्स हैं। ये हमारे पास क्या है, ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, हमारे पास पार्टीशन वॉल्स हैं। दीज आर पार्टीशन वॉल्स। ओके, इनको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन वॉल्स। ओके, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, provided with a central chimney, provided with a central chimney which is connected to all the 12 chambers। इसमें जो चिमनी होती है वो सेंटर में होती है, जबकि पहले वाले केस में ऐसा नहीं था। उसमें चिमनी क्या होती है, एक फिक्स भी कर दी जाती है, या फिर वहाँ पे मूवेबल होती है। जिस चैम्बर में बर्निंग होती है उसी के ऊपर क्या होती है, चिमनी होती है। बट इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होती है, सेंटर में। देखिए ये जो हमारे पास क्या है, सेंटर में चिमनी है। ये क्रॉस सेक्शन इसका कट हमने बना रखा है यहाँ पे, ये सेक्शन प्लान है। ठीक है, ये सेक्शन ये प्लान है। तो इस तरीके से हम लोग हॉफमैन किल को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टनल किल्स। दिस टाइप ऑफ किल इज द फॉर्म ऑफ टनल। ये किसकी फॉर्म होती है, एक टनल की फॉर्म में होती है। इट मे बी स्ट्रेट, सर्कुलर, ओवल इन प्लान। इट कंटेन्स ए स्टेशनरी जोन ऑफ फायर, इसमें फिक्स होता है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स, इसमें कंटिन्यूटी रहती है किसका, बिकॉज ये कंटिन्यूस टाइप ऑफ किल है। नेक्स्ट है लेस कंजप्शन ऑफ थर्मल एनर्जी, लो ऑपरेशन कॉस्ट, इसमें लो ऑपरेशन कॉस्ट होता है, बट इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ऑटोमेटेड ऑपरेशन है। इट इज़ इकोनॉमिकल, ये कब इकोनॉमिकल है, ध्यान देना ये पॉइंट, व्हेन ब्रिक्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन ए लार्ज स्केल। जब ये क्या होगा, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं। ये इस टाइप का हमारे पास क्या है, एक ब्रिक है, सॉरी टनल किल्स है। इसको हमने थोड़ा सा देखना है, इस टाइप का रहता है। इसमें जो ब्रिक्स है इनको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई ब्रिक्स होती है, इनको अंदर लेके जाते हैं। इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उसको हम लोग देखते हैं। एक हम लोग छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसकी हेल्प से आपको थोड़ा सा क्या होगा, क्लियर होगा। ये इस तरीके का हमारे पास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं टनल किल्स। ठीक है, ये वो टनल किल्स है। इसमें कर क्या कर रखे हैं हमने, ये ब्रिक इसमें से क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। ओके, इस तरीके का है, इस टाइप का टनल किल्स है। इसमें और भी देखते हैं चीज़ों को हम लोग क्या है। यहाँ पे इस तरीके का है, इसकी कैपेसिटी 2000।
इसमें थोड़ा सा इसको देखिए, इससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्या आई होगी, समझ में आई होगी। ओके, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। यहाँ तक आपको हमने बर्निंग और ड्राइंग को अच्छे से समझाने की कोशिश की। ओके, थैंक यू।